हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनसीडी को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे। एनसीडी आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है, कितना सेफ है और कौन से रिस्क होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए सही है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी चेकलिस्ट शेयर करूंगा जो आपको गलत एनसीडी में इन्वेस्ट करने से बचा सकती है। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ एनसीडीज और आईपीओ के रिलेटेड अपडेट आती रहती है। और आप साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि एनसीडी आखिर होता क्या है। एनसीडी का फुल फॉर्म होता है नॉन कन्वर्टिएबल डिबेंचर। सिंपल शब्दों में बताऊँ तो जब आप एनसीडी खरीदते हो तो आप कंपनी को पैसा उधार देते हो। कंपनी आपसे वादा करती है कि वो आपको फिक्स इंटरेस्ट देगी और मैच्योरिटी के टाइम आपको पूरा पैसा वापस कर देगी। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि इसे कभी भी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यानी आप कंपनी के मालिक नहीं बनते, सिर्फ एक लेंडर बन जाते हो। एनसीडी शेयर्स नहीं होते हैं, ये एक फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। अब सवाल आता है, कंपनी एनसीडी आखिर इशू क्यों करती है। कंपनी एनसीडी इसलिए लाती है क्योंकि बैंक लोन के कंपैरिजन में ये एक सस्ता और फ्लेक्सिबल फंडिंग ऑप्शन होता है। इन पैसों का यूज कंपनी एक्सपेंशन, बिजनेस ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या पुराने लोन को रिफाइनेंस करने के लिए कर सकती है। इन्वेस्टर के लिए ये एक इंटरेस्ट इनकम का सोर्स बन जाता है और कंपनी के लिए ये एक कैपिटल का सोर्स बनता है। अब समझते हैं इन्वेस्टर एनसीडी से कैसे पैसा कमाते हैं। तो एनसीडी से अर्निंग के दो तरीके होते हैं। पहला फिक्स इनकम इंटरेस्ट। कंपनी पहले से डिसाइड करती है कि वो कितना इंटरेस्ट देगी और किस फ्रीक्वेंसी में देगी, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली या कम्युलेटिव। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए, जैसे रिटायरमेंट के बाद या मंथली कैश फ्लो के लिए, तो मंथली इंटरेस्ट एनसीडी एक अच्छा ऑप्शन होता है। दूसरा तरीका होता है कैपिटल गेन। अगर एनसीडी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो आप मैच्योरिटी से पहले भी बेचकर एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। अब आते हैं एनसीडी के टाइप्स पर। सबसे पहला टाइप होता है सिक्योर एनसीडीज। इसमें कंपनी अपनी एसेट को गिरवी रखती है। अगर कंपनी लॉस करती है तो उन एसेट को बेचकर इन्वेस्टर को पैसा मिल सकता है। इसलिए सिक्योर एनसीडी रिलेटिवली सेफर होता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है। और दूसरा टाइप है अनसिक्योर एनसीडीज। इसमें कोई कोलेटरल या सिक्योरिटी नहीं होती। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है। यहाँ एक सिंपल रूल याद रखिए कि जितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है उसमें उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है। अब बात करते हैं लिस्टेड और अनलिस्टेड एनसीडीज की। तो लिस्टेड एनसीडीज वो होते हैं जो एनएससी या बीएससी पर लिस्टेड होते हैं। इनमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, ट्रांसपेरेंसी बेटर होती है और ज़रूरत पड़ने पर आप इन्हें मार्केट में बेच सकते हो। और बात करें अनलिस्टेड एनसीडीज की, तो अनलिस्टेड एनसीडीज एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होती, इन्हें बेचना मुश्किल होता है और रिस्क कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। और अगर आप एक बिगिनर हो तो हमेशा लिस्टेड एनसीडी को प्रेफरेंस देना चाहिए। अब आते हैं इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन पर। एनसीडीज में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, एनुअल और कम्युलेटिव। कम्युलेटिव ऑप्शन में पूरा इंटरेस्ट मैच्योरिटी पर एक साथ मिलता है। रिटायर इन्वेस्टर या पैसिव इनकम चाहने वालों के लिए मंथली पे आउट सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। अब टेन्योर की बात करें तो एनसीडी का टेन्योर हो सकता है 1 साल से लेकर 10 साल या 15 साल तक। लॉन्गर टेन्योर में इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होता है। अगर फ्यूचर में रेट्स बढ़ते हैं तो एनसीडी का मार्केट प्राइस गिर सकता है। अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है क्रेडिट रेटिंग। अगर आप एनसीडी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्रेडिट रेटिंग को कभी इग्नोर मत कीजिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है जैसे CRI, SIL, ICRA, CARE और इंडिया रेटिंग्स। ट्रिपल ए या डबल ए प्लस रेटिंग का मतलब होता है कंपनी की रिपेमेंट कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है। ए रेटिंग मीडियम रिस्क दिखाती है और ट्रिपल बी या उससे नीचे हाई रिस्क माना जाता है। बिगिनर के लिए क्लियर रूल है, ट्रिपल ए या डबल ए प्लस रेटिंग से नीचे का एनसीडी अवॉइड करना ही बेहतर होता है। अगर एनसीडी और फिक्स डिपॉजिट में कंपेयर करें तो एफडी सेफ होता है, लेकिन रिटर्न लिमिटेड होते हैं। एनसीडी एफडी से ज़्यादा रिटर्न देता है, लगभग 9 से 11% तक, लेकिन एफडी जैसी बैंक गारंटी नहीं होती। इसलिए एनसीडी एफडी का कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि एफडी का एक एडवांस वर्जन माना जाता है। अब टैक्सेशन समझते हैं। एनसीडी से मिलने वाला इंटरेस्ट आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से फुल्ली टैक्सेबल होता है। लिस्टेड एनसीडीज पर अगर आप लॉन्ग टर्म गेन बुक करते हो तो उस पर 10% तक टैक्स लग सकता है, यानी टैक्स एडवांटेज नहीं है, सिर्फ रिटर्न एडवांटेज ही है।
अब रिस्क की बात करें तो एनसीडी कम्प्लीटली रिस्क फ्री नहीं होता है। कंपनी लॉस कर सकती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर एनसीडी का प्राइस गिर सकता है और कभी कभी लिक्विडिटी इशू भी आ सकते हैं। इसलिए बिना रिसर्च के सिर्फ हाई इंटरेस्ट देखकर इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी गलती हो सकता है। अब बात करते हैं एनसीडी किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं। अगर आपको फिक्स इनकम चाहिए, एफडी से बेटर रिटर्न चाहिए और मीडियम लेवल का रिस्क ले सकते हो तो एनसीडी आपके लिए एक सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहते हो तो एनसीडी आपके लिए नहीं है। एनसीडीज में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा एक चेक लिस्ट याद रखिए। क्रेडिट रेटिंग चेक करिए, सिक्योर या अनसिक्योर देखिए, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड समझिए, एनसीडी लिस्टेड है या नहीं है देखिए, और इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन अपनी नीड के हिसाब से चुनिए। अगर बात करें फाइनल कंक्लूजन की तो दोस्तों, एनसीडी एक पावरफुल फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो सही तरीके से यूज किया जाए तो पोर्टफोलियो को स्टेबल और स्ट्रांग बना सकता है। बस याद रखिए, रिटर्न के साथ रिस्क को समझना भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको आईपीओज, एनसीडीज, ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजीज जैसे कंटेंट पसंद आते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जहां डेली मार्केट अपडेट्स मिलते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।